आज हम जो सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी हमारा ये पार्ट 2 है। जैसे कि हमने अभी पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 तो ये पार्ट 2 है। पहली बात तो हमें ये समझना है कि हमें पिछली वीडियो में हमारा क्या रह गया था, क्या छूट गया था, जो हम इस वीडियो में अपनी कंप्लीट करें। तो देखिए वहाँ जो हमारी कंफ्यूजन थी वहाँ ख़त्म हो गई थी, मगर अब यहाँ पर जो है हमारे को नेगेटिव समझना है। नेगेटिव में क्या होता है, देखिए जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम बात किस में कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता, हमें टेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। टेंस में प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट जो है उसमें इंडेफिनिट है, ठीक है। इंडेफिनिट में क्या होता है, उसमें ता है, ती है, ते है, ऐसे वर्ड आते हैं। ये आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत मतलब जो भी आपको पढ़ाता होगा वो सब इसी तरीके से पढ़ाता होगा। मगर प्रेजेंट में सीधी बात हमें समझना ये है कि वो बात अभी में चल रही है, ठीक है। तो इंडेफिनिट में इसमें तातीते आते हैं। अच्छा, इंडेफिनिट में भी हमारे 4 यानी 4 होते हैं। जो होता है एक होता है नेगेटिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, चौथा होता है WH। तो इस हम आपको जो है इन सब में समझाएंगे, ठीक है। मगर अभी जो है टॉपिक हमारा चलेगा इसमें, क्योंकि अफर्मेटिव हम पिछले वाले में कर चुके हैं। अफर्मेटिव का एक आध सेंटेंस मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे S और ES का मेथड उसमें रहता है और लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि वह जाता है। ये हम पिछली वाली वीडियो का थोड़ा सा क्लियर करके फिर हम इसे आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। पार्ट 2 जो है हमारा ये कंप्लीट होएगा, ठीक है। तो वह जाता है, वह जाता है। तो आप अगर से साथ साथ बोलते हो तो आज सबसे बढ़िया एकदम सीखोगे, ठीक है। तो वह जाता है, तो वह का मीनिंग होता है ही। तो हमें सबसे पहले प्रोनाउन और एडजेक्टिव, वर्ब और कंजक्शन, ये सारी चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। ये प्रोनाउन में आता है। प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं पहले हम आपको यहाँ लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ही, शी, इट। अब ही का मतलब होता है वह, एक बार यहाँ समझ लेते हैं। ही का मतलब होता है वह, शी का मतलब भी होता है वह। मगर इनमें अंतर क्या होता है, जो ही होता है वो हम लड़कों के लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए यूज़ करते हैं, जेंट्स के लिए यूज़ करते हैं ही। और जो शी होता है वो हम लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं। वह जाती है, वह खाती है, वह नहीं नाचती, वह नहीं गाती। तो वह जो है हम शी के लिए और ही के लिए इस तरीके से यूज़ करते हैं। अच्छा, सेकंड है इट। इट माने होता है ये जो होता है वो एक पर्सन के लिए ज़्यादातर यूज़ में आता है कि मैंने बोला ये रखा या ये रहा या ये है। तो अब जो नाम होता है, नाम तो आप लोगों को सबको पता है। जैसे कोई भी नाम, आपका नाम, मेरा नाम। और नेक्स्ट है हमारा, ये सब प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। 26 होते हैं प्रोनाउन जो होते हैं। वी माने हम, आई माने मैं। ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि अगर मैं जब आपको यहाँ समझाऊं तो एकदम क्लियर हो जाओगे आप। तो यू माने तुम, दे माने वे। अच्छा, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो है वह लिखा हुआ है, तो वह को हम बोल रहे हैं यहाँ पर। हम इस बात से पता चल रहा है कि यहाँ पर मेल है, फीमेल है, लड़का है, लड़की है, तो पता चल रहा है लड़का है। तो इसके लिए हम ना ही का यूज करेंगे, ही। अब आगे एस और ई एस का बताया था मैंने, वर्ब में लगता है एस और ई एस। तो ही के साथ में जो है एस और ई एस लगेगा, तो ही गोज, एस और ई एस का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब मैंने एक सेंटेंस बोला कि वह दौड़ता है, तो या वह दौड़ती है। अब हम लड़की को ले लेते हैं, कैसे, वह दौड़ती है। तो आप बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिए। तो हम बोलेंगे शी, दौड़ने को बोलते रन माने। और रन में देखिए RUN, रन का जो लास्ट का जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है या साउंड वर्ड है। तो हमारा जो N है वो कॉन्सोनेंट वर्ड। जब कॉन्सोनेंट वर्ड है तो इसमें हमारा S लगेगा, सिर्फ ES नहीं लगेगा। अगर इसकी जगह यहाँ पर देखिए जो ये है, ये जो साउंड
तो मेरी बातें समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। वह खेलता है या वह खेलती है। अच्छा, अब इसी तरीके से अब मैंने बोला मैं खेलता हूँ, यहाँ देखिए सेंटेंस, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो लिखेंगे आई प्ले, ओनली आई प्ले, एस का प्रयोग नहीं करना। वह मैदान में खेलता है, ठीक है, तो या मैं मैदान में खेलता हूँ, अगर वह लगाओगे तो एस और एस का इसी में ही प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, ही लगने के बाद। जहां ही, शी, इट या किसी का नाम आएगा तो आप उनके साथ रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। चलो अब नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं इसी में ही, और देखते हैं कि नेगेटिव में जो है अब हम नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है ये वाला, सब्जेक्ट डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। नॉट, नॉट माने होता है नहीं, यानी ये नहीं वाले शब्द होते हैं। मैंने बताया ना कि अब हम जो बात करेंगे वो नेगेटिव पे बात करेंगे। हमने अफर्मेटिव समझ लिया, पिछली वीडियो में हम समझ चुके हैं, अब हम नेगेटिव पे बात करेंगे। तो नेगेटिव का मतलब उसमें सारी बातें नहीं की आनी चाहिए। सेकंड है, एक सेंटेंस बनाते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये सेंटेंस मैंने पहले से लिख रखा था, तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो कितने इजी तरीके से बनाएंगे, और यहाँ में थोड़ा सा फर्क देखते हैं कि किस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखिए, जो सब्जेक्ट है क्या है, हम है ना, तो हम देखेंगे हम में एस लगेगा, एस नहीं लगेगा, तो वी डू, तो वी के साथ क्या लग रहा है, डू। मैंने बता रखा है यहाँ पर कि आई, यू, वी, दे, अगर इनमें से कोई आता है तो हमें डू का प्रयोग करना है। अदरवाइज इसके अलावा अगर कोई और आता है या दो पर्सन आते हैं तब हमें डू का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो वी डू नॉट, वी डू नॉट। फिर इसके बाद है हमारा वर्ब, यानी काम क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है, तो प्ले, PLA, प्ले द क्रिकेट। अब इसमें मैंने एस, वर्ब में देखिए एस का प्रयोग नहीं करा, ये सेंटेंस है। अब थोड़े हम छोटे सेंटेंस देख लेते हैं जो कि आप बना पाओ, उसमें समझ पाओ, क्योंकि हम बड़े बड़े सेंटेंस आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, तो ऐसा होता है शुरू में आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं कभी भी आपको समझाता हूँ तो बहुत छोटे सेंटेंस लेता हूँ और फिर आप उस सेंटेंस को बड़ा करते रहो, अपनी मर्जी से बड़े समझते रहो, ठीक है। तो छोटे सेंटेंस कैसे हो जाएंगे, जैसे मैं नहीं जाता, ठीक है, सबसे आसान सेंटेंस। मैं घर नहीं जाता, और भी आसान, मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं घर नहीं जाता हूँ, तो आई लगा। अब देखिए यहाँ पर फिर वही वाली बहुत से बच्चे गलती करते हैं, आई एम, तो ये आई एम वाला सेंटेंस नहीं है। आई लगेगा जरूर, मगर आई लगेगा जरूर, मगर उसमें एस और ES का प्रयोग होगा। जैसे वर्ब कहाँ है, इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो अब यहाँ लिखिए गो। अब देखिए आई के साथ एस और ES लग रहा है या नहीं लग रहा, यहाँ देखते हैं। पुराने सेंटेंस में एस और ES जो है नहीं लगेगा। आई गो टू होम, आई गो टू होम, क्या, मैं घर जाता हूँ। अब ऐसे कि अब इसमें से ले लेते हैं, देखिए इनमें जो है जितने भी आई, यू, वी, दे, इनमें आप एस और ES का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। किसमें, ही, शी, इट, एनी। अब मैंने बोला जब भी किसी का नाम आए और नहीं की बात आ जाए, जैसे कि इसमें नहीं है, यहाँ पर के साथ हमें डू डस का प्रयोग करना है। डू का प्रयोग कब करना है, जब दो नाम आ जाए, कासिम और रिहान, कासिम और अयान, जैसे दो नाम हो गए तो आप इसमें डू का प्रयोग करेंगे। तीन नाम हो जाए, चार नाम हो जाए, फिर तो अदर्स बढ़ाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर डू का प्रयोग करेंगे। जहां एक नाम हो, एक पर्सन को दिखाया जा रहा हो, वहां पर हम डस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम बनाते हैं कासिम डज नॉट ईट द फूड,
इसमें मेरी राइटिंग पे ध्यान मत दो। अगर ना समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है सर, आप राइटिंग सुधारो, ठीक है, तो हम देखेंगे। मगर इसे जो हमने इसका नाम रखा है वो नाम रखा है इजी एंड फास्ट, इजी फास्ट लर्न टेंस। तो इसका जो नाम है ये मेरे कुछ स्टूडेंटों ने, जो मेरे खास स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरे को ये नाम दिया कि सर आप ये नाम रखिए, तो मैंने नाम रखा है। तो अब हम जो है थोड़ा सा इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। अच्छे समझ में आया, नेगेटिव का कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो जो है पूरी देखना, अगर से इसमें कोई दिक्कत कहीं पर लगे आपको कि सर आप ऐसा भी कर सकते थे सेंटेंस, और लाइक भाई ज़रूर कर देना। देखो इतनी मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब कर देना, घंटा तो जरूर दबा देना, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो आप इतना तो जरूर कर सकते हो। ये जो कोने पे जो लाल बटन है ना, इसे जरूर दबाइए।